तो यहाँ पे हमने अभी मिरर देखा था, तो वापस एक बार मैं मिरर को शो कर देता हूँ। मिरर यहाँ पे पिक एक्सिस मिरर है, तो पिक एक्सिस मिरर को मैंने ले लिया। तो पूरा हमारा जो पार्ट है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक एक्सिस मिरर ले लेता हूँ। तो जब भी हम पिक एक्सिस मिरर लेते हैं, हम जिस भी वॉल पे जाएंगे वहां पे हमें वॉल का एक्सिस दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी, यहाँ पे भी कॉपी ऑप्शन है जो कि ऑफसेट में था, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस एक्सिस पे क्लिक करता हूँ, उस एक्सिस को जोड़ के यहाँ पे वो हमारा प्लान है जो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम पिछली साइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक एक्सिस मिरर लेता हूँ, यहाँ पे इस एक्सिस हमारा आगे के साइड वाला प्लान आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये प्लान ओके। ठीक है, इससे आगे यहाँ पे अभी हम देखेंगे आगे वाला हमारा टूल्स पिक सॉरी मिरर ड्रॉ एक्सिस वाला। तो ड्रॉ एक्सिस और पिक एक्सिस में क्या फर्क है? पिक एक्सिस को हमें इन प्लान के हिसाब से एक्सिस लेने का था। ठीक है, हमें इन प्लान के हिसाब से हमें एक्सिस लेना था। तो ड्रॉ के हिसाब से हम जैसा चाहते हैं, जहां से चाहते हैं वहां से मिरर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ मिरर एक्सिस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं प्लान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पे समझो हमारा एक रोड गया है, मैं एक रोड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो हमारा यहाँ से 10 फीट पे हमारा एक एंटायर वॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए वॉल क्रिएट किए थे, और यहाँ पे मैं इसके बीच में डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल लेंगे और यहाँ पे वॉल फेस लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फेस पे क्लिक कर देता हूँ। समझो हमारे यहाँ पे रास्ता है, तो यहाँ पे यही बिल्डिंग हमें ये रास्ता छोड़ के वापस इस साइड चाहिए। तो यहाँ पे हम ड्रॉ एक्सिस मिरर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ एक्सिस मिरर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा, तो इस कैमरे को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। इसको थोड़ा सा पीछे की साइड लेके यहाँ से वापस सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ एक्सिस मिरर लेंगे, और जहाँ पे हमें चाहिए यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से अगर मैं एक्सिस डालूंगा तो इस एक्सिस को बराबर छोड़ के वो प्लान उस साइड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बराबर हमने यहाँ पे रास्ता छोड़ के, यहाँ पे समझो यहाँ से रोड जा रहा है, तो यहाँ से रोड छोड़ के हम इस साइड पे बिल्डिंग बना देंगे और इस साइड पे बिल्डिंग बना सकते हैं। इस प्रकार हम मिरर एक्सिस का यूज कर सकते हैं। तो ओके, तो अब हम आगे देखेंगे मॉडिफाई टूल में जाके यहाँ पे आगे हमारा कौन सा टूल है। तो यहाँ पे पहले हम मूव टूल को देखेंगे। मूव को सिलेक्ट करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, बाद में राइट क्लिक करके यहाँ पे फिनिश सिलेक्शन करना है, या तो फिर एंटर या स्पेस का यूज करना है। जैसे हम फिनिश सिलेक्शन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं हम हाइड करके पूरा हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे बेस पॉइंट देना है हमें, जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे वहां से हम उसको मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहेंगे वहां पे रख सकते हैं। तो उसी तरह कॉपी का यूज होता है। जैसे मूव अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे लेके जा सकता है, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो कॉपी हमारा वहां से दूसरी जगह पे जाके दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। मूव से हम एक से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और कॉपी से हम एक ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और मिरर से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और मिरर से हमारा अपोजिट साइड वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मतलब उसका जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी हमें एक ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे कॉपी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रोटेट है, रोटेट को क्लिक करेंगे, वापस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, वापस यहाँ पे राइट क्लिक जाके
फिनिश सिलेक्शन। ये 3 कमांड है, इन्हें हमें कंपलसरी यहाँ पर राइट क्लिक करना ही पड़ता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें राइट क्लिक करके फिनिश सिलेक्शन या एंटर या फिर स्पेस क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने रोटेट लिया है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, फिर एंटर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, एंगल की लाइन है ये। हम यहाँ से यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं 0 लेवल पे हमने अभी क्लिक कर दिया, तो मैं जीरो से यहाँ पे इस साइड कितना एंगल पे अब हमारा प्लान मुझे चाहिए हमारे लेआउट के हिसाब से, तो यहाँ से हम उसे रोटेट कर सकते हैं। समझो यहाँ से इस लेआउट में हमें हमारा प्लान 0 से यहाँ पे 30 डिग्री पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं 30 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्लान जो है वो 30 डिग्री में रोटेट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम रोटेट की मदद से किसी भी प्लान्स को या किसी भी वॉल ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी इस प्रकार से हम उसे रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस प्लिंथ पे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रोटेट हो गया। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर कमांड। तो कॉर्नर कमांड का कैसे यूज होता है वो देखेंगे। कॉर्नर कमांड को क्लिक करना है और जहाँ पे हमें वो वॉल को ज्वाइन करना है, कॉर्नर में समझो किसी वॉल को ज्वाइन करना है, समझो यहाँ पे समझो ये वॉल जो है हमें यहाँ पे ज्वाइंट चाहिए, तो मैं इस वॉल को क्लिक कर देता हूँ, इस वॉल को क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये हमारी जो वॉल ज्वाइंट हो चुकी है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है हमारी, मुझे लगता है समझो ये वॉल जो है यहाँ तक चाहिए, तो इस वॉल को मैं यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ, इस वॉल को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। इस प्रकार से इस ज्वाइन कमांड का हम यूज कर सकते हैं अपने प्लान में। ओके, तो उसके आगे ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कमांड है। हमें जब भी कॉर्नर क्रिएट करने होंगे तो हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। समझो अभी एक ही वॉल है, इसको हमें सीधा यहाँ पे टच कर देना है, इस वॉल को सीधा यहाँ पे टच कर देना है। तो यहाँ पे एक इस ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट का हम यूज करेंगे। इस कमांड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यूज कैसे करने हैं, जहां तक हमें ये वॉल कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो इस फेस पे क्लिक करना है और उस वॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे वॉल पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वॉल आगे तक ज्वाइंट हो चुकी है। तो इसका यूज कैसे करना है, हमें जहां तक हमें वॉल चाहिए, समझे ये वॉल है, ये मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं इस वॉल पे क्लिक कर देता हूँ और उस वॉल को क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वॉल आ चुकी है। समझो हमें कम कर देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वॉल समझो हमें आगे नहीं चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए, तो हमें इस फेस पे क्लिक करना है और इस वॉल को क्लिक करना है। अभी ये अनजॉइन है इसलिए हमें एरर दिखा रहा है। तो मैं इस वॉल पे ट्राई करता हूँ, इस वॉल पे यहाँ पे इस फेस को क्लिक कर देता हूँ और इस वॉल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम इस साइड का वॉल कट हो गया और यही रह गया। तो अभी यहाँ पे ट्राई कर देते, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अपन इस वॉल पे, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं इस वॉल को यहाँ तक। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिम एक्सटेंड का यूज, हमें वॉल बढ़ाना है या कम कर देना है, हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं। ओके, तो आगे हमारे यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, जैसे इससे सिंगल एलिमेंट होता है तो इससे मल्टीपल एलिमेंट होता है। हमें समझो ये दोनों वॉल है, यहाँ पे आगे स्ट्रेच करने हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल लेता हूँ, इस वॉल को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इस वॉल पे क्लिक कर देता हूँ, इस वॉल को क्लिक कर दिया मैंने। इस प्रकार से हम इसे क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पे हम एक वॉल को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको मल्टीपल के हिसाब से यहाँ पे हम इसे ट्रिम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका ट्रिम अगर हमें सिंगल एलिमेंट को करना है तो हम ये कमांड यूज करेंगे, अगर हमें मल्टीपल करना है तो हमें इस कमांड का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे हम स्प्लिट कमांड है। स्प्लिट कमांड का क्या यूज होता है,
समझो, ये का ये जो वॉल है ये पूरी एक वॉल है, तो मुझे यहाँ पे इसे कॉर्नर कर देना है, पर ये वॉल वैसे ही रहने देनी है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर करके देखता हूँ, यहाँ पे जैसे कॉर्नर कर देता हूँ तो ये वॉल हमारी चली जाती है। तो यहाँ पे मैं वापस इसे अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्प्लिट कमांड का यूज क्या है, हम किसी भी वॉल को कट कर सकते हैं, जहां से चाहिए वहां पे हम इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम वॉल हमारी कट हो रही है। यहाँ पे जहां जहां पे क्लिक करता हूँ वहां पे मैं अलग अलग वॉल कट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और वॉल क्रिएट हो रही है। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो स्प्लिट कमांड का यही यूज है कि हम एक वॉल को कितने वहां मतलब समझो इसे उसके हम टुकड़े कर देते हैं, उस वॉल को, फुल वॉल के जितने चाहे उतने हम उसके कट कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। ओके, तो वॉल को इस प्रकार से मैं कट कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस वॉल के कट हो चुके हैं। जहाँ पे चाहिए जिस वॉल जहाँ तक वहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर चाहिए तो यहाँ पे इसे ज्वाइन करने के लिए वापस हम इस कमांड का यूज करके और इसे ज्वाइन कर दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे है स्प्लिट विद गैप। अगर हमें गैप चाहिए तो यहाँ पे हम गैप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गैप क्रिएट हो चुका है। अगर ये स्प्लिट हम यूज करते हैं तो यहाँ पे गैप नहीं क्रिएट होता, सिर्फ वॉल कट होती है, पर यहाँ पे देख सकते हैं गैप क्रिएट हो जाता है। तो ज्यादा करके ये गैप नहीं बनाना है हमें कभी। यहाँ पे सिर्फ हम ये स्प्लिट एलिमेंट का यूज करेंगे जब भी किसी वॉल को हमें कट करना है। तो यहाँ पे दो क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कट हो चुकी वॉल, सिलेक्ट करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस प्रकार से हम यहाँ पे गैप बना सकते हैं। तो आगे हमारा यहाँ पे पिन अनपिन। तो पिन अनपिन है क्या, मैं इस वॉल को अभी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ तो मूव हो रहा है। तो ये समझो इसे हमें लॉक कर देना है, तो यहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ इसे। तो अभी मूव करने की प्रोसीजर करता हूँ तो नहीं, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हम पिन का यूज कर सकते हैं। हमारे जो कंफर्म हो चुका है, जो काम हमारा कंफर्म हो चुका है, इसे हम पिन लगा के छोड़ दे सकते हैं, जिससे हमें उसे उसे कुछ एडिट नहीं होगा। और यहाँ पे आगे सिलेक्ट करता हूँ उस वॉल को तो अनपिन ऑप्शन ऑन हो जाता है। जैसे मैं अनपिन कर देता हूँ तो वापस हमारा जैसी वॉल तो वैसे एडिट हो जाएगी। यहाँ पे नीचे डिलीट ऑप्शन है, किसी भी वॉल को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर दूंगा डायरेक्टली हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो वापिस यहाँ पे वॉल पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये हाइड इन व्यू ऑप्शन ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या यूज है, तो ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइड इन व्यू, एलिमेंट और कैटेगरी। अगर मैं एलिमेंट को क्लिक करता हूँ तो सिंगल वो वॉल जो थी हमारी वो हाइड हो जाती है। और अगर हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू को कैटेगरी को कर देंगे तो हमारा पूरा प्लान हाइड हो जाएगा। तो उसे लाने के लिए हम यहाँ पे नीचे वाला बल्ब, ऊपर वाला बल्ब हमें हाइड इन व्यू करने के लिए, नीचे वाला बल्ब हमारा रिवल हिडन एलिमेंट करने के लिए। रिवल एलिमेंट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं हमारा पूरे यहाँ पे प्लान वापस आ चुका है। तो यहाँ पे मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अनहाइड कैटेगरी कर देता हूँ, यहाँ पे रिवोल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्लान वापस आ चुका है। तो वहाँ पे वापस जाता हूँ, वापस यहाँ पे ये वॉल जो रहेगी इसे भी मैं अनहाइड एलिमेंट टॉगल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा प्लान वापस आ चुका है। तो भी हाइड करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, समझो इस प्लान को या इस डायमेंशन को हमें थोड़ी देर के लिए हाइड करना है तो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाला ऑप्शन है यहाँ पे ओवर हाइड बाय एलिमेंट। इसे यहाँ पे देख सकते हैं हम
ओवरराइड बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अभी स्प्लिट कमांड देखेंगे हम। स्प्लिट पे ज्यादा करके 3D में ये जो है ये हमारे ज्यादा करके स्टील और बीम में कॉलम में यूज होने वाले कमांड से, और ये जो है ये हमें 3D में यूज होने वाले कमांड से। तो इसे हम 3D में ही देखेंगे। अभी फिलहाल हमने ये सब कुछ देख लिया है और डायमेंशन भी कैसे डालते हैं वो भी देख लिया है। तो हम यहाँ पे हाइट एक बार सेट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मैच प्रॉपर्टी, उसका शॉर्टकट दिए गया है MA। MA को प्रेस करते ही मैच प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो हम अभी देखेंगे मैच प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हम ये में अपना मैच प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 3D में जाता हूँ उसके लिए। ओके, तो 3D में जाने के बाद यहाँ पे देख सकता हूँ मैं हमारे जो वॉल्स है, हमने जब भी वॉल क्रिएट किए तो हमने 9 इंच कर दिए, उसकी साइज आ गई बराबर, पर उसकी हाइट नहीं आई। तो हाइट को सेट करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे 10 फीट डालेंगे। किसी भी वॉल को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें हाइट दिखाई देती, तो यहाँ से हम इसे 10 फीट कर सकते हैं। पर ये हाइट तो हो गई, पर सभी को यहाँ पे डायमेंशन डालने पड़ेंगे सिलेक्ट और डायमेंशन करके। तो इसीलिए आगे ऑप्शन है हमारा यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी का। मैच प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और जो हमारी 10 फीट हाइट वाली वॉल है उसे क्लिक कर देता हूँ और बाकी वॉल को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं दूसरे वॉल को क्लिक कर रहा हूँ तो सभी वॉल हमारी 10 फीट की हो रही है। इस प्रकार से हम मैच प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और सभी वॉल को उस वॉल की मतलब 10 फीट वाली प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो प्रोसेस क्या है उसका, मैच प्रॉपर्टी को लेना है। किसी भी जिस वॉल को सिलेक्ट करेंगे उस वॉल की प्रॉपर्टी हमें दूसरी वॉल में दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्ट करके देख सकता हूँ। मैच प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता हूँ, इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल नहीं होता, यहाँ मल्टीपल ऑप्शन नहीं चलता है, तो हमें उसे सिंगल ही यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम सभी वॉल 10 फुट की हो रही। तो हमें समझो ये वॉल वापस हमें बड़ी करनी है, तो हम वापस मैच प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे, बड़ी वॉल पे क्लिक करेंगे, वापस हमारी छोटी वॉल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वॉल हमें वापस बड़ी शो हो रही है। मैच प्रॉपर्टी, वॉल को सिलेक्ट करना है और वॉल को क्लिक कर देना है। सिंगल क्लिक करते ही सभी वॉल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ओके, तो वापिस मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ। यहाँ पे देख सकता हूँ ऊपर से हमें हाइट का पता नहीं चलता कि कौन सा बड़ा हाइट है और कौन सी छोटी हाइट है। सभी वॉल हमें एक समान ही दिखाई देती है। तो यहाँ पे अब आगे ये वाला ऑप्शन देखिए, जब से मैं वॉल को क्लिक करता हूँ तो हमें और ये दो ऑप्शन ऑन हो रहे, क्लिपबोर्ड के ये दो ऑप्शन और ऑन हो रहे। तो यहाँ पे कट टू क्लिपबोर्ड दिया गया है। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या शिफ्ट डिलीट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसे हम कंट्रोल सी कर सकते हैं या कंट्रोल इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके देखेंगे हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देता हूँ मैं। किसी ऑब्जेक्ट को अभी इस प्लान को हम सिलेक्ट करेंगे, इस प्लान को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं कॉपी कर लिया तो यहाँ पे हमारा पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड ऑप्शन ऑन हो गया है। पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्लिपबोर्ड, मतलब अभी जो हम लेवल पे है अभी प्लिंथ लेवल पे, उस लेवल पे हम कहाँ पे भी इस प्लान को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन ऑन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम अगर सिलेक्ट करके क्लिपबोर्ड ऑप्शन ऑन करते हैं, यहाँ पे क्लिपबोर्ड लेते हैं, तो इस कॉपी में और इस क्लिपबोर्ड के कॉपी में कोई फर्क नहीं रहता।
पर यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी कि अभी जैसा हमने कॉपी किया इसी फ्लोर पे हम, मतलब प्लिंथ लेवल पे हम कहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्ट लेवल, हमने कुछ सिलेक्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट किए हुए, तो यहाँ हम लेवल के हिसाब से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट अलाइन लेवल ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे फर्स्ट फ्लोर पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ओके, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे प्लान आ चुका है। तो हम 3D में देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम हमारा जो ये प्लान है, यहाँ पे ईस्ट में भी एक बार देख लेते हैं। ओके, जब वॉल्स की हाइट अभी बड़ी है तो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो यहाँ पे हम 3D में ही देखेंगे ठीक से। ओके, आप देख सकते हैं अभी ये जो सभी जो हमारा पहला काम था वो अभी हमें प्लिंथ में किया था, और अभी जो हमने पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं वो वॉल्स जो है ऊपर आ चुकी है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने बाकी के अब सभी वॉल्स डिलीट कर दिए। यहाँ पे मैं इसे वापस लाता हूँ, रिमूव कंस्टेंट कर देता हूँ, अनजॉइन एलिमेंट कर देता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी अभी वॉल 10 फीट की कर दी है, तो यहाँ पे हमें लेवल ठीक से दिखाई दे। तो अभी आप ईस्ट में जाके देखते हैं हमारा प्लान। इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ, यहाँ से इसे मैं हमारे लेवल में। ओके, तो प्लान आ गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हमने जैसे 10 फीट और 10 फीट के देख लिए यहाँ पे। ओके, तो कॉपी हमने कैसे किया था समझो, इस फ्लोर को हमें और एक फ्लोर ऊपर बढ़ाना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट में नीचे जाएंगे, अलाइन टू सिलेक्ट लेवल करेंगे, और इस बार हम सेकंड फ्लोर पे करेंगे। जैसे सेकंड फ्लोर पे कर देता हूँ तो हमारे ऊपर ही लेवल पे यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से इस मॉडिफाइड टूल का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉपी जो कमांड है हमारी कॉपी और कट का ये ऐसे यूज है, जैसे समझो हमें लग रहा है कि यहाँ पे मैं प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ जैसे ऑब्जेक्ट को इस साइड के वॉल को पूरे अपने प्लान को सिलेक्ट करता हूँ, कट कर देता हूँ। कट करने से वो प्लान वहां से डिलीट हो जाता है, और हमें यहाँ से वापस इसको जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, अगर क्लिपबोर्ड पे करेंगे तो वो प्लान वहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे भी हम उसे रख सकते हैं, जैसे कि मूव करते हैं। ओके, तो हमें वहाँ पे करना नहीं है, तो इसका यूज करके हम यहाँ से प्लान को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, तो आगे 3D में अब हम ये टूल देखेंगे, स्प्लिट प्लेन। ओके,